हम मिडिल क्लास औरतों की ज़िंदगी ना घर, काम, बच्चों के बीच में अक्सर इतनी उलझ के रह जाती है कि हम ना कई दफ़ा उकता जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं क्योंकि डेली बेसिस पर वही एक ही रूटीन, वही घर की सफाई, फिर दोबारा से गंदा हो जाता है घर, फिर दोबारा से उसको साफ़ करो, वही बर्तन धो, खाने बनाओ, मतलब एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। आज की वीडियो में ना अपनी सिंपल सी डेली रूटीन शेयर करने के साथ-साथ आपके साथ कुछ 10 ऐसी आदतें शेयर करूँगी जो आपकी लाइफ़ को ना कहीं आसान बना देंगी। मेरी कोशिश होती है कि मेरे व्लॉग्स में मैं आपके साथ वो सब शेयर करूं जिनसे मेरी लाइफ अगर आसान हो गई है ना तो मेरी बहनों की भी हो सके। तो बस अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूं। तो बस अल्लाह ताला का नाम लेके ना आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। वही अपनी सादी सी डेली की रूटीन शेयर करूंगी और आपसे एक बात कहना चाहूँगी, बहुत शुक्रिया मेरी सारी यूट्यूब की फैमिली का, मेरी प्यारी ऑडियंस का, जो मेरी इन सादा सी रूटीन को, मेरी सिंपल सी लाइफ को, एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ की सादा सी ज़िंदगी की वीडियोस को ना इतना प्यार देते हैं। आप सब ना मेरी मोटिवेशन है। आप लोगों के जो प्यारे कमेंट्स आते हैं ना वो मुझे मजबूर कर देते हैं कि मैं कोई भी ब्रेक लिए बगैर ना वीडियोस को अपलोड करूं। आज मेरा इरादा था कि वीडियो नहीं डालूंगी, अभी कामों से फ्री हुई तो सोचा यार आप लोग वेट कर रहे होंगे, आपके लिए एक अच्छा सा ज़बरदस्त सा व्लॉग बना देती हूँ। तो आप सब का ना बहुत शुक्रिया, और अगर आज चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं ना तो सब्सक्राइब करके लाजमी जाइएगा। वही जी दिन का आगाज़ हो गया था। सबसे पहले मैंने चाय पकने के लिए रख दी थी क्योंकि ना मुझे बहुत अच्छे से वो जो कड़ के चाय बनती है ना, अच्छे से पकी हुई वो चाय अच्छी लगती है। तो साथ ही मैंने सोचा कि फ़ारिग खड़े रहने से बेहतर है कि जो रात को बर्तन वॉश किए थे ना उनको समेट लेती हूँ। मेरी आदत है कि मैं रात को किचन जब क्लीन करती हूँ ना तो जो बर्तन है वो समेटती नहीं हूँ। मुझे होता है कि रात को अच्छे से इनका पानी ड्राई हो जाए, सुबह जब उठूँगी ना तो नाश्ता बनाने से पहले इनको साथ के साथ समेट दूँगी। तो बस यहाँ पर मैं वही कर रही थी। अच्छा, मैं अपनी डेली रूटीन तो शेयर करूँगी, लेकिन मैंने सोचा कि कुछ आदतें हैं जो मैंने अडॉप्ट की है। ये सारी जो आदतें हैं ना इंसान वक्त के साथ साथ सीखता है। जब एक औरत पे, एक लड़की पे शादी के बाद नई नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं ना तो ट्रस्ट में किसी को नहीं पता होता कि कौन सा काम किस तरह से मैनेज करना है, कौन सी आदतों को अपनाना है जिससे ज़िंदगी आसान हो जाएगी। मुझे भी कुछ भी नहीं पता था। मैं अपने पिछले ब्लॉग में भी शायद आपको बता चुकी हूँ कि मैं वो लड़की थी जिसने शादी से पहले ना शायद कभी माचिस भी नहीं जलाई थी। मुझे माचिस जलानी ही नहीं आती थी, शादी के बाद आई। लेकिन कहते हैं ना कि जब सर पे पड़ती है तो इंसान सब कुछ करना सीख लेता है, और स्पेशली अगर आपके जो ससुराल वाले हैं, आपके जो हस्बैंड है, आपका लाइफ पार्टनर सपोर्टिव हो ना तो एक लड़की कुछ भी करना सीख लेती है। तो मेरी बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जिन्हें बच्चों के साथ घर को मैनेज करने में बड़ा मसला हो रहा होता है। सोचा उनके साथ कुछ अपनी हैबिट्स शेयर करती हूँ जो मैं डेली बेसिस पर फॉलो करती हूँ। इस तरह ना मेरा घर भी साफ़ रहता है, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा सफाई का जो एक बर्डन है ना, बहुत सारी औरतों को शायद मेरी तरह ये आदत हो कि हम सफाई की टेंशन ले लेते हैं। अगर घर गंदा हो ना तो लिटरली मेरे दिमाग में कॉन्स्टेंटली टेंशन चल रहा होता है कि बस घर साफ़ हो जाए, फिर मेरा जो माइंड है ना वो पुरसुकून और रिलैक्स हो जाएगा। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके साथ भी ऐसे होता है। वैसे ये आदत अच्छी नहीं है, लेकिन अगर कुछ लोग जो मेरी तरह हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा सफाई का शौक है ना, तो अगर घर गंदा पड़ा हुआ हो तो उनके साथ भी ये होता होगा कि बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही होती है। अच्छा, सबसे पहले तो मेरी ये आदत है कि डेली बेस पर जब मैं नाश्ता बना रही होती हूँ ना, मेरी कोशिश होती है कि जो मेरा तवा है, चिमटा है, चकला बेलना है ना, इसको मैं डेली बेसिस पर वॉश करूँ। तो इन छोटी छोटी हैबिट्स को आप भी अगर अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएंगी ना तो आपका जो किचन है, चाहे वो नॉन मॉड्यूलर है या मॉड्यूलर है, आपका घर छोटा है या बड़ा है, तो आपकी इन छोटी छोटी आदतों से ना आपका किचन हमेशा साफ सुथरा नजर आएगा। क्योंकि ये चकला बेलना हो गया, तवा चिमटा हो गया, डेली बेसिस पर हम यूज़ कर रहे होते हैं, हर वक्त इनका इस्तेमाल हो रहा होता है। मैंने अक्सर घरों में देखा है कि तवा इतना गंदा हुआ हुआ होता है, ऐसे लग रहा होता है सदियों से वॉश ही नहीं हुआ हुआ। तो कोशिश किया करें कि जैसे ही नाश्ता बना के फ्री होना, अपना ये जो चकला बेलना है, चिमटा और तवा है ना, इसको साथ के साथ वॉश कर लें। जब तक आप नाश्ता खा पी के फ्री होंगी ना तो आपकी ये जो चीज़ें हैं अच्छे से ड्राई हो चुकी होंगी। तो मेरी तो यही रूटीन है कि जैसे ही नाश्ता रेडी होता है ना, मैं फ़ौरन तवे को पानी के नीचे रख देती हूँ ताकि वो अच्छे से ठंडा हो जाए, और जो जो मेरा चकला बेलन है ना उसको साथ के साथ वॉश कर लेती हूँ। और एक मज़े की बात बताती हूँ कि मैं चकले बेलने को, आप सबको पता है कि दो पर्पज़ के लिए यूज़ करती हूँ। एक तो रोटियाँ बनाने के लिए, और अक्सर मेरे पास ना चॉपिंग बोर्ड नहीं है, मैं इसको ना एज अ चॉपिंग बोर्ड भी यूज़ कर लेती हूँ। आप सबको पता है कि चॉपिंग बोर्ड आजकल बहुत महंगे मिल रहे होते हैं। अगर अच्छे वाला लेना है ना तो वो 1000-1200 रुपये का आता है। तो मैं इसीलिए भी इसको डेली बेस पर वॉश कर लेती हूँ। और अगर मैं इसके ऊपर कोई गोश्त कट करूँ या वेजिटेबल्स कट करूँ ना तो फिर मेरी आदत है कि इसके ऊपर नमक छिड़क के और जो लेमन होता है या बेकिंग सोडा अच्छे से ना फिर इसको क्लीन कर लेती हूँ। लेकिन क्योंकि अभी मैंने सिर्फ रोटियां ही बनाई थी ना, तो मैं सिंपल वो जो हमारा स्पंज होता है, बर्तन धोने वाला साबुन था ना, इसी से इसको अच्छे से वॉश करके रख दूंगी, और जब ये सूख जाएगा ना तो वापस इसको इसकी जगह पे रख दूंगी। आपको एक और टिप बताती हूँ कि अगर आप चाहते हैं ना कि आपका किचन हमेशा साफ सुथरा नजर आया करे, तो अपनी जिंदगी की एक रूटीन और एक हैबिट बना लेंगे। जो चीज़ जहाँ से उठाई है ना वो वापस आपने वहीं रखनी है। स्पेशली अगर मेरी तरह आपका किचन, आपका जो घर है वो बहुत छोटा सा है ना, तो ये जो एक आदत है आपको बहुत
बहुत ही फ़ायदा देने वाली है। अच्छा, साथ ही साथ जिस डब्बे में हम ये खुश्क आटा रखते हैं रोटी को लगाने के लिए, कोशिश किया करें कि हफ़्ते में 1 दफ़ा ना इसको लाज़मी वॉश कर लें। अक्सर मैंने देखा है कि हम औरतें इस इंतज़ार में रहती हैं कि जब आटा ख़त्म होगा या कोई भी चीज़ जब खाली होगी ना, तब हम चीज़ों को वॉश करेंगे। लेकिन यकीन करें, ना ही वो टाइम आता है, ना ही चीज़ें धुलती हैं, और फिर करते वो बहुत चीज़ गंदी हो जाती है, और फिर जब डीप क्लीनिंग की बारी आती है ना, तो लग पता जाता है। इसीलिए मेरी तो आदत है कि चाहे अगर 1 हफ़्ते बाद आटा बचा हुआ भी हो ना, तो मैं उसको साइड पे किसी प्लेट या ट्रे में निकाल लेती हूँ। इस बॉक्स को अच्छे से वॉश करती हूँ, धूप लगवाती हूँ। जब ये ड्राई हो जाता है ना, तो दोबारा से इसके अंदर आटा ऐड कर देती हूँ। तो कोशिश किया करें कि किसी भी जार, डब्बे और स्पाइस बॉक्स, जो भी मसाले के डब्बे होते हैं ना, इनका पूरी तरह से खाली होने का वेट ना किया करें। साथ के साथ कोशिश किया करें कि 5 मिनट लगाएँ और इनको वॉश कर लें। ये छोटी-छोटी आदतें ना आपके घर को, आपके किचन को जन्नत बना देंगी, मेरा यकीन कर लें आप। और क्योंकि मैं परसों ग्रोसरी लेके आई थी, तो मैंने आज सारी ग्रोसरी समेटी थी, उसका व्लॉग भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। तो जब भी मेरा ये जो आटे वाला ड्रम है, इसके अंदर मैंने आटा नया खोल के ऐड करना होता है ना, तो मेरी कोशिश होती है, बल्कि मेरी आदत है कि जो पुराना बचा हुआ आटा होता है ना, उसको मैं पहले अलग निकाल लेती हूँ। फिर जो नया आटा आया हुआ होता है ना, उसको इसमें डालती हूँ। ये जो होता है, क्या कहते हैं यार, जिसमें हम आटा रखते हैं, पता नहीं, मेरे ज़हन में नाम ही नहीं आ रहा। जो भी ड्रम होता है, हाँ सॉरी, आटे वाला ड्रम। इसके अंदर मैं पहले जो पुरानी चीज़ होती है उसको निकालती हूँ। फिर अच्छा, जब भी आप ग्रोसरी लेके आया करें ना, एक और टिप बताती हूँ कि सूरह कौसर लाज़मी पढ़ के ना अपनी ग्रोसरी का जो सारा सामान है फिर ओपन किया करें, बहुत ज़्यादा बरकत हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर मैं अकेले ही आटा ड्रम में ऐड करी थी। जब हम औरतों के हस्बैंड घर पे नहीं होते ना, तो हम दुनिया जहान के भारी भरकम काम जो है बहुत आसानी से कर लेते हैं। तो कोशिश किया करें कि जब भी ग्रोसरी लेके आए ना, तो जो पुरानी बची हुई चीज़ है उसको निकाल लें। नई चीज़ कभी भी पुरानी चीज़ के ऊपर ऐड ना करें, वरना ना डर होता है कि अक्सर ख़राब हो जाएगी वो चीज़। अच्छा, वैसे तो आप मेरे हर व्लॉग में ही मुझे बेडशीट चेंज करते हुए, बेडशीट सेट करते हुए देखते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ये भी बात बताती हूँ कि कोशिश किया करें कि बेशक अगर आपके पास सिर्फ 2 से 3 बेडशीट्स ही हैं ना, तो 2 से 3 दिन बाद, स्पेशली अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, तो अपनी बेडशीट को लाज़मी चेंज कर दिया करें, क्योंकि बच्चे जो हैं वो अक्सर कोई ना कोई गंदा हाथ लगा देते हैं। फिर अगर आपका एक ही रूम हो, उसमें अचानक से कोई आ जाए और आपकी बेडशीट पे कोई भी निशान या कुछ लगे हुए हो ना, तो यार बड़ा मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा होता। तो इसीलिए कोशिश किया करें कि बेशक आपके पास 1 या 2 बेडशीट्स ही हैं, एक बिछा लें, दूसरी को वॉश कर लें। 2 से 3 दिन जब गुजर जाए ना, तो बेडशीट को चेंज लाज़मी किया करें, और साथ ही साथ डस्टिंग को अपनी लाइफ का हिस्सा लाज़मी बनाएं। मेरी कुछ बहनें मुझे कमेंट्स करी होती हैं, आप भी मैं दुनिया जहान के काम कर लेती हूँ, डस्टिंग नहीं की जाती। तो अच्छा, मुझे ऐसे लग रहा होता है जब तक आप डस्टिंग अच्छे से नहीं करती ना, आप जितने मर्जी झाड़ू पोछे कर लें, आपका जो घर है, आपका जो रूम है, वो कभी भी साफ़ नहीं लगेगा। तो अगर आप भी चाहती हैं कि आपका जो घर है, आपका जो एक ही कमरा है, वो हमेशा साफ़ सुथरा लगे ना, तो डस्टिंग की आदत लाज़मी बनाएं। मेरी तो ये हैबिट है कि हफ्ते में 1 दफ़ा ना, ये जो पॉलिश वाला ब्रश होता है, बूट पॉलिश जिससे हम करते हैं, ये जो मेरा चिन्योटी फर्नीचर है, इसको मैं अच्छे से इससे साफ़ करती हूँ। इसके अंदर जो डिज़ाइंस में मट्टी वगैरह फंसी हुई होती है ना, वो सारी इजीली निकल जाती है। नेक्स्ट आदत ये है, जो मैं पहले भी शायद आपसे ज़िक्र कर चुकी हूँ, कि जैसे ही ग्रोसरी का सामान आप कोई भी लेके आते हैं, चाहे अंडे हो गए, आटा, चावल, दालें, कुछ भी हो गया ना, कोशिश करें कि हर चीज़ को उसके साथ के साथ ना समेटने की आदत डालें। अक्सर हम काम इकट्ठा किए जा रहे होते हैं, आज का काम कल पे कभी भी मत डाला करें। स्पेशली अगर आप ऐसी कोई चीज़ लाते हैं ना, जिसका डर होता है कि वो टूट जाएगी या ख़राब हो जाएगी, तो कोशिश करें कि फ़ौरन उस सामान को आते ही अपना फ्रिज में रख लें, या जो भी आपके ऑर्गेनाइज़र्स हैं। अच्छा, इसके अलावा मेरी एक हैबिट ये भी है कि मेरी कोशिश होती है कि मैं डेली बेसिस पर ना कोई चीज़, किचन की हो गई, रूम की हो गई, वो क्लीन करती रहती हूँ। पहले ना, ये जो मेरी बर्तनों वाली टोकरी है, मैं इसको, जो किचन का सिंक है, वहीं पे साफ़ करती हूँ, लेकिन क्योंकि वो एरिया छोटा है, तो वहाँ पे ना सही से ये क्लीन नहीं होती थी। इसलिए आज मैं इसको बाहर धोने के लिए ना सहन में लेके आ गई थी। तो साथ ही सोचा, ये जो मेरा किचन में रेड वाला रैक पड़ा हुआ है ना, इसको भी वॉश कर लेती हूँ। तो मेरी वो सारी प्यारी बहनें जिनसे डीप क्लीनिंग नहीं होती, जिनसे बहुत ज़्यादा जो काम है एक साथ नहीं किया जाता ना, वो इस आदत को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें कि डेली ना, जब आप सफाई कर रही होती हैं, तो कोशिश किया करें कि घर की कोई एक चीज़, किचन का कोई एक सामान, किचन का कोई एक कोना साथ के साथ साफ़ कर लें। इस तरह ना आपकी डीप क्लीनिंग से जान छूट जाती है। और जो बहनें बहुत ज़्यादा थक जाती हैं, या जिन्हें लेज़ीनेस होती है, जिन्हें समझ नहीं आता ना कि घर साफ़ किस तरह रहेगा, आहिस्ता-आहिस्ता ना उनका घर भी इन छोटी आदत की वजह से साफ़ सुथरा रहना स्टार्ट हो जाएगा। और यकीन करें, इन कामों को करने में ना हार्डली 5 से 7 मिनट लग रहे होते हैं। मैंने बाहर वाला फ़र्श तो धोना ही था, तो मैंने सोचा लगे हाथों ये जो बास्केट है, ये जो टोकरी है ना, इसको भी धो लेती हूँ, धूप लगवा दूँगी, फिर दोबारा से उठा के किचन में रख दूँगी। अच्छा, यहाँ ना आज मैं बनाने लगी थी मसूर की दाल और चिकन। मे बी शायद आप लोग पहली दफ़ा ये सुन रहे हो, लेकिन हाँ, मेरे घर में ये बनता है कि दाल गोश्त। तो सोचा आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। बहुत मज़े की बनती है, स्पेशली अगर आप इसके साथ चावल बना लेते हैं ना, तो फिर और मज़ा आ जाता है। अच्छा, एक और आदत जिसको आपने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है ना, तो जब भी आप खाना बना रही हो, तो कोशिश किया करें कि खाना सिर्फ उतना बनाएं जितना वेस्ट ना हो। एक तो आजकल इतनी महंगाई हो गई है, जब इंसान की नई नई शादी होती है ना, तब उसे अंदाज़ा नहीं हो रहा होता कि किस तरह से ना चीज़ों को इस हिसाब से बनाना है कि फ़ूड वेस्ट ना हो।
तो इसका आसान तरीका ये है कि कोई भी ना मेजरिंग कप, चाहे आपकी दालें हो गई, चावल हो गया, उसमें लाज़मी रखा करें। और जब भी आप 4-5 दफ़ा जब कोई चीज़ बना लेंगे ना, फिर आपको अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ, इस चीज़ को बनाने में इतनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है। और इस छोटी सी आदत से आपकी जो फूड है वो भी वेस्ट नहीं होती, वरना गुनाह अलग मिल रहा होता है और जो पैसे हैं ना उनका ज़िया अलग हो रहा होता है। और आज की वीडियो में इन सारी छोटी-छोटी हैबिट्स को बताने का मकसद मेरा ये है, क्योंकि जब मेरे ऊपर नई-नई ज़िम्मेदारी आई थी ना, मुझे ये बातें किसी ने नहीं बताई थी। इंसान कहते हैं ना, वक्त के साथ-साथ सब कुछ सीखता है। तो मैं चाहती हूँ कि जो परेशानियाँ मैंने फ़ेस की हैं ना, वो मेरी बहनें फ़ेस ना करें, और जिन आदतों से मेरी लाइफ़ आसान हुई है ना, आपकी लाइफ़ भी आसान हो सके। अच्छा, अब मैं आज आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। एक और आपको टिप देती हूँ कि अगर आप चाहते हैं ना कि आपका जो चिकन है उसमें बिल्कुल भी स्मेल ना आया करे, क्योंकि चिकन जब हम बनाते हैं ना, अक्सर उसमें एक बिसैन सी आ रही होती है। तो हमेशा ना प्याज थोड़े से फ्राई करके, हल्का सा जब उनका कलर चेंज हो जाता है, चिकन को ऐड करके 5-7 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई किया करें। फिर जो चिकन की स्मेल है ना सारी, वो निकल जाती है और आपका सालन बहुत टेस्टी, बहुत मज़े का बनता है। तो मैं चिकन हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ। बाकी तो इसको बनाने का तरीका वही बहुत सिंपल सा है, जो हर हांडी को बनाने का होता है, कि आपने अच्छे से प्याज के अंदर चिकन को फ्राई कर लेना है। साथ में ना आपने इसमें 3 से 4 जो साबुत गोल मिर्च होती हैं उनको ऐड कर देना है। उसके बाद अदरक, लहसुन, टमाटर, हरी मिर्चें ग्राइंड करके ऐड करनी है, और वही बेसिक मसाले जो हर हांडी में डलते हैं, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, नमक, उनको ऐड करके अच्छे से बस इनको ढक के भुनाई के लिए रख देना है। और जी एक और टिप अच्छा और मज़ेदार खाना बनाने की, जो आप सबको ही पता होगा कि जितना अच्छे से आप भुनाई करती हैं ना, उतना ही मज़े का आपका सालन बनता है। तो जब अच्छे से आप भुनाई कर लेंगी, आपने इसके अंदर वो जो मसूर की दाल भिगोई होगी उसको ऐड कर देना है। फिर जी पानी डाल देना है। जब ये अच्छे से गलने लगेगी तो एंड में आपने वही धनिया और हरी मिर्चों को गार्निश कर देना है। अच्छा, मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपके घर में भी ये मसूर की दाल, चिकन या गोश्त बनता है, या आप पहली दफ़ा मेरी वीडियो में सुन रहे हैं? क्योंकि मेरे घर पे तो बनता है, लेकिन मेरे ससुराल में नहीं बनता था। मैं बनाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। यही था जी आज का छोटा-सा सिंपल सा व्लॉग। वो कुछ आदतें जिनको अगर आप डेली बेस पर करना स्टार्ट कर देंगी ना, आपका किचन, आपका घर हमेशा साफ-सुथरा और ऑर्गेनाइज़्ड रहेगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।